बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ नहायत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई। ये मटन कढ़ाई बनाना बहुत ही आसान है, और आसान इसलिए कि आप इसको पहले से एक दिन उबाल के रख लें, और जिस दिन आपने ख़ुद खाना है या मेहमानों के लिए बनाना है तो आप उस दिन इसकी ग्रेवी तैयार कर लें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 1 किलो लिया है मटन। उसको मैंने अच्छी तरह धोकर उसका पानी मैंने ड्राई कर लिया, ताकि उसमें जितना भी गंदा खून या ब्लड जो है वो निकल जाए। तो उसको धोने के बाद मैंने डाला है कुकर में, और कुकर में और अब इसमें जो चीज़ें जाएगी वो सबसे पहले जाएगा नमक 1 टीस्पून, लहसुन, फ्रेश वाला लहसुन हैंडफुल भर के मैंने इसमें डाला, और एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के उसमें मैंने कट लगा के वो भी इसमें डाल दिया था। और 1.5 गिलास पानी डालने के बाद इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। इसको मैंने सीटी लगाई है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। इतना मैंने लगाई है सीटी इसको कि गोश्त जो है वो 80% वो गल जाए। तो अब मैं चम्मच के साथ इसको देख लेती हूँ कि गोश्त गला है। तो देखिए ये गल चुका है। बाकी का जो थोड़ा बहुत रह गया है वो फिर भूनते वक्त या मसाला वगैरह जब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे तो उसमें ये गल जाएगा। तो अब मैं गोश्त को करूँगी शिफ्ट कढ़ाई में, ताकि मटन कढ़ाई है तो इसको कढ़ाई में ही बनाना चाहिए ना। तो वो तो सिर्फ मैंने गलाने के लिए कुकर लगाया था, तो अब ये सारा हो जाएगा शिफ्ट कढ़ाई में। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो देखें, अभी थोड़ा सा पानी इसमें है, तो मैंने फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है, और इसका पानी मैं थोड़ा सा ये मैं ड्राई करूँगा और करूँगी। सॉरी फ्रेंड्स, आज क्या हो गया है ड्राई करूँगी। तो जिसमें जो लहसुन वगैरह मैंने डाला था उसको मैं अच्छी तरह मैश कर लूँगी इसी पानी के साथ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो बस वो कह कुछ रही हूँ और बोला कुछ और जा रहा है। तो जब तक इसका पानी गोश्त का पानी ड्राई होता है, मटन का पानी, तो उतनी देर तक हम इसकी सब्ज़ी तैयार कर लेते हैं, टमाटर तैयार कर लेते हैं। तो 4 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं, और इसको मैं बारीक बारीक मैं काट लूँगी, बड़ा अच्छा सा फाइन सा मैं काट लूँगी छोटे छोटे करके। और इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, उनको मैंने कुछ को मैंने गोल काट लिया और कुछ को मैंने लंबा काटा है गार्निश के लिए। तो मिर्ची अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक आप अपनी, तो वो इसमें कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ये देखें टमाटर मैंने इसी तरह मैं काट लूँगी। तो फ्रेंड्स, आपने मुझे सब्सक्राइब भी करना है, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं। और आपकी ईद कैसी गुज़री है? ज़ाहिर ईद के दिनों में हर इतनी मसरूफ़ियत थी, घर के काम, और ये ज़ाहिर है तो ये छोटी ईद की निस्बत बड़ी ईद पे ज़्यादा काम होते हैं, कुर्बानी का आना जाना। फिर तो बस शुक्र है अल्लाह का, अच्छे से सब गुज़र गया है। तो और अब लाहौर में इतनी बारिशें हो रही हैं। आजकल तो ये ज़ाहिर बरसात लग चुकी है कि सुबह धूप है तो रात को बारिश है, और रात को अगर सोते हैं तो आसमान बिल्कुल साफ़ होता है, और सुबह उठो तो देखो बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो ये आजकल का बरसात का मौसम है। तो बड़ा बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, कभी बादल कभी धूप। तो ये 4 टमाटर जो मैंने इसी तरह मैंने सारे काट लिए। तो फ्रेंड्स, मटन कढ़ाई भी कई तरीक़ों से बनती है, बस उसका टेस्ट बदल जाता है। वही नाम उसका वही होता है, डिश वही होती है, पर उसको ये कि अलग तरीके से पकाने से उसका जायका उसका तकरीबन ऐसे होता है कि वो लगता ही नहीं कि ये एक गोश्त से वही बना है। सिर्फ उसका तरीका बदल जाता है। कोई किस तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। तो हर घर का अपना तरीका होता है बनाने का। और ये देखिए, हरी मिर्चें मैंने कुछ ये गार्निश के लिए मैंने काटी हैं लंबी वाली, और इसमें मैंने साथ में अदरक भी डाला था। तो फ्रेंड्स, अदरक थोड़ा था मेरे पास, इसलिए मैंने उतना ही डाल दिया। और अब ये देखें, गोश्त का पानी ड्राई करने के बाद मैंने इसमें डाले हैं टमाटर, और टमाटर को जो बारीक बारीक मैंने काटे हैं इसको ऊपर डालने के बाद मैं चम्मच नहीं चलाऊँगी, बस इसको ऐसे ये देखें खुला खुला फैला के मैंने, और ऊपर से मैं ढक्कन लगा दूँगी,
ताकि ये अपनी ही स्टीम में ये टमाटर अपना पानी छोड़ दें और साथ में ये गल भी जाएंगे। तो ये चम्मच चलाकर टमाटरों को मैंने अच्छी तरह मैं मैश कर लूँगी, ताकि लहसुन और टमाटर जो इसमें मैंने डाले थे वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उबालते वक्त मैंने चिकन को सॉरी फ्रेंड्स, मटन को। तो फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है। फ्रेंड्स, कैसी गुजरी है आपकी ईद? तो ज़ाहिर ईद के दिनों में हर घर में अपनी इतनी मसरूफ़ियत होती है ईद के दिनों में। तो अब इसमें ड्राई मसाले मैं डाल रही हूँ। ड्राई मसालों में 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया मोटा कुटा हुआ, सफ़ेद ज़ीरा मोटा कुटा हुआ और भुना हुआ वो मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून। और चाट मसाला इसमें जाएगा 1 टीस्पून। चाट मसाला डालने से मटन कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसमें ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत अच्छा जायका आता है। तो ये सब मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और फिर मैं इसमें डालूँगी कुकिंग ऑयल। तो फ्रेंड्स, कुकिंग ऑयल डालते वक्त मेरा कैमरा हिल गया था, तो वो इसमें जो है वो इस वीडियो नहीं इसमें बनी। तो मैं अब मैंने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल, मैं इसमें डालूँगी, जिसकी वीडियो नहीं बनी। कैमरा थोड़ा सा हिल गया, तो जब मैंने उसको देखा तो वो वीडियो ही बंद थी। तो ये चम्मच चलाने के बाद ड्राई मसाले मिक्स करने के बाद ये देखें मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है, 1 कप मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। और उसको मैंने डालकर अच्छी तरह मैंने भून लिया है। तो कुकिंग ऑयल की जगह आप देसी घी डाल लें, तो देसी घी ये कि बहुत ही उसका वो डालने से बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो मैं इसमें एंड में डालूँगी थोड़ा सा देसी घी। जब मैं इसको दम पे रखूँगी ना, तो फिर भी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा देसी घी। तो अब कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह भूना है। और अब इसमें मैंने डाला है दही 1 कप। दही डालने के बाद फ़ौरन से मैंने इसमें चम्मच चलाया है, ताकि दही जो क्रीमी शक्ल में आ जाए। और अब मैं इसको मिक्स करके अच्छी तरह भूनूँगी थोड़ा सा, और फिर दही का पानी ड्राई करेंगे। और अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया। दही डालते वक्त मैंने फ्लेम को कम किया था ज़रा। और हरी मिर्च इसमें मैंने 3 से 4 काट के मैंने डाली, कुछ गोल काटी हैं, कुछ लंबी काटी हैं, और बाकी थोड़ी सी मैंने रख ली गार्निश के लिए। थोड़ा सी हरी मिर्च और अदरक जो वो मैंने गार्निश के लिए मैंने रखा, और बाकी का मैंने इसमें अब डाल दिया। तो मेरे पास अदरक जो थोड़ा कम था, तो उतना ही मैंने डाल दिया। अब अदरक इसमें ज़रा ज़्यादा जाएगा। तो इसमें अब मैंने डाला है अदरक और हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा भूनूंगी अब। तो 4-5 मिनट भूनने के बाद ये देखिए, अब दही ने जो है वो मसाले ने घी छोड़ दिया, ऑयल छोड़ दिया है, और दही का पानी भी ड्राई हो गया। तो अब अच्छी तरह थोड़ा सा भूनने के बाद, और कितनी अच्छी शक्ल इसकी है, जितनी अच्छी शक्ल है फ्रेंड्स उतना ही जायके में ये मज़ेदार बनता है। तो उम्मीद है ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। तो कढ़ाई में, मटन कढ़ाई हो या चिकन कढ़ाई हो, बीफ कढ़ाई, उसमें कसूरी मेथी का जो वो अपना ही टेस्ट होता है, तो अपनी एक खुशबू होती है। तो अब मैंने इसमें डाली कसूरी मेथी, और उसको मैंने हाथ पे मसल लिया अच्छी तरह, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू निकल आए। तो अब कसूरी मेथी डाल के मैं इसको थोड़ा सा मैं और भूनूंगी। और आप जब ये बना के खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप बाहर रेस्टोरेंट से खा रहे हैं। आपको ये नहीं लगेगा कि आपने इसको घर में बनाया है। इतना अच्छा इसका टेस्ट ये बनता है, बहुत ही मज़ेदार।
तो थोड़ा सा भूनने के बाद ये देखिए मसाला और अच्छा सा हो गया है। तो आपने अब ये है कि ग्रेवी आपकी मर्ज़ी पे है, अगर आपने ग्रेवी रखनी तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए मैंने पकने के लिए रख दिया था, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। तो नान के साथ ज़ाहिर है इतनी तो होनी चाहिए ताकि नान लगा के उसके साथ खा सके। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है।